तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले का फैसला हम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व करके रखा हुआ है और तब से लेके अब तक आप लोगों के तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये फैसला कब तक आएगा, और हमने जो जानकारियाँ मिली, जिस हिसाब से मिली उस हिसाब से अपडेट करते रहे। लेकिन दोस्तों, अब वो आपके इंतज़ार की जो घड़ी है वो समाप्त होने वाली है, क्योंकि अब फैसले के संबंध में एक ऑथेंटिक अपडेट आ गई। हालांकि 2-3 दिनों तक मैं पर्सनल काम से बाहर था और आप लोग के बीच नहीं आ पाया, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी उभर के सामने आई है दोस्तों कि अब ये जो फैसला है एक निश्चित हम उसकी डेट बता सकते हैं, महीना बता सकते हैं कि इस महीने में फैसला आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अब गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और कोर्ट जो है अब जुलाई में ही उसका जो कामकाज है वो शुरू हो पाएगा। लेकिन इस बीच आप लोग जानते हैं कि एक एसएलपी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये दरख्वास्त, ये एप्लीकेशन, एक तरह से कहें कि प्रार्थना की गई थी कि जो इस मामले का फैसला है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो जो उस संबंध में आर्डर आया दोस्तों, सबसे पहले मैं उसको दिखाना चाहूँगा आपको, और फिर इसके बाद क्या संभावनाएं बन रही हैं और कब तक ये डिसीजन आ पाएगा, इसके संबंध में बात करेंगे। सीधे मैं आपको स्क्रीन पे लेके आना चाहूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फैसला है जो सुनवाई पे ये दिया गया है। आप देख सकते हैं विशांत सिंह, यहाँ पे जो पिटिशनर हैं वो हैं विशांत सिंह, और वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। तो ये पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसमें क्या कुछ कहा गया है और कोर्ट ने जो डिसीज़न दिया है इस संबंध में उसकी मैं डिटेल आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे पैनल है, कोरम है, सारी चीज़ें दे रही हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर लिस्ट इन दिस वीक ऑफ जुलाई। ये क्या कर रहा है, लिस्ट इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई 2023, यानी थर्ड वीक में लिस्ट करने के लिए ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जो बीएड बीटीसी मामले का निर्णय है वो जुलाई में आने जा रहा है। इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक चलूँगा आपको लेके, और स्टेटस मैंने अभी हाल ही में निकाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे वही केस है दिवेश, यहाँ पे जो ये एसएलपी लगाई गई थी उसी का ये है विशांत सिंह और द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केस है ये 17/7/2023 को लिस्ट भी हो चुका है। तो हम ये मान सकते हैं कि जब ये, और जजेस का पैनल आप लोग जानते हैं कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धुलिया जी का ये बेंच है, इसी बेंच ने इसकी सुनवाई की है, चूँकि इसी बेंच में जो फैसला है बीएड बीटीसी का वो है। तो अब 17 जुलाई को जब बेंच बैठेगी, और हम ये वही मान के चल रहे हैं कि शायद क्या बहुत संभव है कि इस केस का जो डिसीज़न है वो वहीं पे दे दिया जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों, और आप लोगों के तमाम इस तरह के भी कमेंट्स रहे हैं कि सर ये निर्णय किसके पक्ष में आ सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जो ये सारा झगड़ा है वो यही इसी बात को लेकर के है कि बीएड पीआरटी में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जो डीएलएड बीएसटीसी के अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि बीएड इस जो पीआरटी की वैकेंसी है उसमें न रहे, जबकि बीएड वाले अभ्यर्थी है वो एनसीटी का हवाला दे के वो कहते हैं कि हमें एनसीटी ने जो एलिजिबल किया है समय समय पे किया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि बीएड को शामिल किया गया था। इसी एनसीटी का जो 28 जून 2018 की जो नोटिफिकेशन थी उसी आधार पे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बीएड जो है वो कतई पीआरटी से बाहर होने जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि बीएड पीआरटी में रहेगा। हाँ, कोर्ट का डिसीजन मिला जुला आने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बीटीसी या बीएड को कोई एक तरफा इस तरह का हो सकता है। देखिए, कोर्ट अपना निर्णय अपने हिसाब से देगा, जो हम एक अंदाजा तथ्यों के आधार पर लगा सकते हैं उसके अनुसार हम यही कह सकते हैं कि मिला जुला आएगा। और बार बार मैंने कहा है कि इस जो ये मामला है इसका मिला जुला जो निर्णय है वो आ सकता है। और ओवरऑल यदि हम कुछ कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से आईटीपी प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बीएड में उत्तरोत्तर सुधार किए जा रहे हैं, एक तरह से कहें कि 1 से लेकर कक्षा 12 तक बीएड को ही अब इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी ही टीचर बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आईटीईपी प्रोग्राम अब जानते हैं कि इसी 23 से लॉन्च हो जाएगा।
तो इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि बीएड कतई जो है वो पीआरटी से बाहर नहीं होने जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें वो 17 जुलाई को क्लियर हो ही जाएंगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, मैंने सोचा महत्वपूर्ण अपडेट थी आपसे शेयर करना चाहिए। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।